होते हैं निर्वाह के बादल कोरे रह जाते सकल पदार्थ है दुनिया में बाकी बर्बाद है होते हैं निर्वाह के बादल कोरे रह जाते एक समय महादेव उमा एक नगरी में आए एक ब्राह्मण के घर आ गए वहाँ 3 शख्स पाए लड़का राजा रानी तीनों बहुत बड़े दुख पाए ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी की कहानी है कि सकल पदार्थ है दुनिया में कोई भागी न पाते हैं जो होते हैं निर्भाग जाने वो कोरे रह जाते हैं। एक समय महादेव उमा महादेव और पार्वती एक समय महादेव उमा एक नगरी में आए और एक ब्राह्मण के घर आ गए वहां 3 शख्स पाए लड़का राजा रानी तीनों बहुत घने दुख पाए और आते साधु देख सभी चरणों में शीश आगे पीछे भागे डोले वो सेवा सर लाते हैं जो होते हैं निर्भाग जाने वो कोरे रह जाते हैं। उनकी सेवा देखकर पार्वती जी क्या कहती है उनकी हालत देख फिर उनकी हालत देख फिर को के भंडार भरो ये भूखे मरे बिचारे के भंडार भरो ये भूखे मरे बिचारे शंकर जी लोग कहने लगे क्यों पीछे
पार्वती शंकर से बोली, उनकी हालत देख फिर गोरा ने वचन उचारे और अंधन के भंडार भरो ये भूखे मरे बेचारे। शंकर जी यो कहने लगे क्यों पीछे पड़ी हमारे और कुछ ना लिखा इनके भाग में क्या दे देवन हारे। पार्वती शंकर से बोली अपने पास बुला के, पार्वती शंकर से बोली अपने पास बुला के, मारेगा भाग फिर हम के अजमा के। एक वरदान दीजिए इच्छा पर पाके, शंकर जी बोले बोले असली राके, उनको भी समझा दिया, उनको भी चाहते हैं जो होते हैं हमारे जाने, होते हैं जो होते हैं हमारे जाने, होते हैं शंकर जी कहते हैं पार्वती से इनके भाग में कुछ नहीं लिखा, लेकिन पार्वती जी नहीं मानती है और क्या कहती है। पार्वती शंकर से बोली अपने पास बुला के और के मारेगा भाग फिर हम भी देखें अजमा के, एक वरदान दीजिए इनकी मन इच्छा भर पाके, और अहम वस्तु शंकर जी बोले फिर बोले आसन लाके। पार्वती से जब नाम नहीं मानती है तो शंकर जी कहते हैं कि पार्वती अहम वस्तु शंकर जी बोले बोले आसन लाके। फिर उनको भी समझा दिया, उनको भी समझा दिया कि ये तीन लोग के नाथ है, जो मांगना चाहते हो मांग लो। उनको भी समझा दिया जो मन इच्छा फल पाते हैं, जो होते हैं निर्भाग जाने वो कोरे रह जाते हैं। अब ब्राह्मणी 80 वर्ष की थी, वो क्या मांगती है। पहलो पुत्र ब्राह्मणी बोली, पहलो पुत्र ब्राह्मणी बोली, ऐसा बच्चा हूँ सुंदर और नौजवान शरीर पे बना हो जाऊं, ऐसा ही हो गया फिर आगे की कथा सुनाऊं। एक राजा की आई सवारी बोला बोले जाऊं, राजा की आई सवारी ले जाऊं, हाथी ऊपर बिठला के ब्राह्मणी जो एक परी के समान हो जाती है, 16 साल की लड़की। पहलम पुत्र ब्राह्मणी बोली मैं ऐसा वर चाहूं सुंदर और नौजवान परियों के समान हो जाऊं। ऐसा ही हो गया फिर
हाथी ऊपर बिठला के वो राजा ले जाते हैं, फिर होते हैं निर्भाग जाने वो कोरे रह जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर ब्राह्मण क्या कहता है, वो तो गुस्से में भरपूर था ना। दूसरा नंबर ब्राह्मण ने बोला, दूसरा नंबर ब्राह्मण ने बोला तो बलिदान जरूरी। दूसरे नंबर ब्राह्मण ने बोला बलिदान जरूरी। जो ये राज बड़ी परी से बननी चाहिए सूरी। जो ये राज बड़ी परी से ये बननी चाहिए सूरी। ऐसा ही हो गया विपरी की इच्छा हो गई पूरी। ऐसा ही हो गया विपरी की इच्छा हो गई पूरी। हाथी पर से फेंके गई ना मंजिल पहुंची पूरी। हाथी पे गई ना मंजिल पहुंची पूरी। पार्वती से कहते हैं, देख रही हो इन्होंने इनके भाग में कुछ नहीं था, इन्होंने क्या मांग लिया। अब दूसरे नंबर ब्राह्मण बोला मैंने दो वरदान जरूरी। जो ये रांड बड़ी परी से वो बननी चाहिए सूरी। ऐसा ही हो गया विपुल की इच्छा हो गई पूरी। और हाथी पर से फेंक गई ना मंजिल पहुंची पूरी। अब हुड़ हुड़ करती घर घर बढ़ती वो मानस लठ लाते हैं। जो होते हैं निर्भाग जान रहे वो कोरे रह जाते हैं। अब तीसरा नंबर लड़के का आया। अब वो क्या सोचता है, क्या मांगता है? तीसरे नंबर लड़के को हुआ माने देख लाने सारा। तीसरे नंबर लड़के का बोला ओ तीसरे नंबर लड़के को हुआ माने देख लाने सारा। जो ये मेरी माँ बनी माता का रूप बना दो। हुआ माने देख लेता मेरी माता का रूप बना दो बिल्कुल पहले जैसा। मेरी माता का रूप बना दो बिल्कुल पहले जैसा। तीनों के वर हो लिए पूरे फिर वे तकाई वैसा। तीनों के वर हो लिए पूरे वो फिर वे तकाई वैसा। पड़े न पैसा होते हैं
लड़के को हुआ माने देव गांधेसा, मेरी माता का रूप बना दो बिल्कुल पहलम जैसा। तीनों केवल होलिए पूरे फिर वैसा कहीं वैसा, कल्लू राम लाकड़ी वाला पल्ले पड़ेगा वैसा। बिना भागना भोग मिले ये वेद शास्त्र गाते हैं, जो होते हैं निर्भाग जान ले वो कोरे रह जा। बोला जी महाराज